हाँ देखिए, नया नया इजाद आप और आपके चैनल करते हैं कि अपने व्यूअर्स को, जो अब आपने अच्छा किया, अपने व्यूअर्स के अटेंशन को ले लिया। व्यूअर्स आप जानिए, ये एक नॉन इशू को मुद्दा बना करके आपके जहन को भटका रहे हैं ताकि आप सड़क में उतर के प्रदर्शन ना करें कि ये पेट्रोल का दाम 110 कैसे हो गया, ये गैस का दाम इतना ज्यादा महंगा कैसा हो गया, डीजल का दाम इतना महंगा हो गया तो हर एक सब्जी हो, चावल हो, आटा हो, हर चीज का दाम महंगा हो गया। लेकिन आप इन्हीं से बोलिए कि कहाँ पे अभी आप समझा रहे थे कि धर्म के हिसाब से गर्मी होती है, धर्म के हिसाब से गर्मी का मौसम जो है वो धर्म के हिसाब से है। ये बात दूर तक जाएगी और आप मीडिया के जरिए अच्छा ठीक है इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। हाँ, मीडिया ये मुद्दे उठा रहा है। जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड को, जो कि राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है, उनकी कंपनी है, उनको मैंने बोला था ये चिट्ठी लिखने के लिए, मैंने बोला ये चिट्ठी लिखिए जिससे मैं आज शाम को डिबेट कर सकूं। मैंने बोला ये चिट्ठी लिखने के लिए, मैंने बोला हिंदुओं की शोभा यात्रा पर लोगों को पत्थर चढ़ाने के लिए, जिससे मैं विषय मतलब आप लोगों की निर्लज्जता, और मैं इस शब्द को बहुत जिम्मेदारी से, ऑडियो डाउन करिए, रुकिए, पीसीआर ऑडियो डाउन करिए, पुट द ऑडियो ऑन होल्ड। निर्लज्जता देखिए, लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। इस चिट्ठी में किसने हिंदू मुसलमान किया? किसने किया इस चिट्ठी में हिंदू मुसलमान? यानी ये चिट्ठी अमीश देवगन ने लिखी और अमीश देवगन ने बोला ये चिट्ठी जारी करिए, और उसके बाद दूसरी चिट्ठी जारी करिए और वापस लीजिए चिट्ठी को। मैंने बोला ये चाहते हैं ये विषय उठे भी ना, ये चुपचाप करें, इसमें कोई चर्चा ना हो, चुपचाप ये फैसले लागू होते रहे। इस देश के अंदर हिंदू शोभा यात्रा निकालता है, उसमें पत्थर चल जाते हैं, इट शुड नॉट बी रिपोर्टेड। इस देश में ऐसा होता रहा है जी। इस देश के अंदर कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर कर दिया गया और नैरेटिव बिल्ड किया गया, वो बड़ी एलीट कौम थी इसलिए उनको उनके घर से बेघर किया गया। इस देश में हुआ, इस देश के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, सब लोग शांत बैठे रहे। इस देश के अंदर गोधरा में ट्रेन चलाई गई, सब लोग शांत बैठे रहे और एक तरफ का नैरेटिव बिल्ड हुआ। लेकिन अब और नहीं होगा, क्योंकि फैक्चुअल रिपोर्टिंग होती है, सत्य दिखाया जाता है, और सत्य तब दिखाया जाता है इन सब के पेट में मड़ोर उठते हैं। और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इसलिए तकलीफ होती है कि सत्य दिखाया जाता है। सत्य दिखाने से इतनी परेशानी है इनको, इन्हें लगता है पेट्रोल डीजल की कीमत, अरे पेट्रोल डीजल की कीमत अगर बढ़ी हुई है वो भी रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन आप जो कारनामा करेंगे वो भी रिपोर्ट होगा। मुकेश शर्मा, शिवम त्यागी मेरे साथ है। शिवम त्यागी, समस्या यह है इस समय, मुकेश शर्मा मैं आपका रुख कर रहा हूं, समस्या यह है कि अशोक गहलोत साहब को लगता है कि जेपी नड्डा आए तो देखिए हिंदुओं की शोभा यात्रा पे अटैक हो गया, और नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए इसके बारे में। जी देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो 10 सेकंड का कमेंट कहना चाहूंगा। आपने कहा कि भाई ये हिंदुओं को गर्मी कम क्यों लगती है ज्यादा, मुझे हिंदू मुस्लिम का तो पता नहीं, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में तो महाराज जी हैं, और उत्तर प्रदेश में महाराज जी ने कहा था कि मैं मई में भी शिमला बना देता हूं। उत्तर प्रदेश में शिमला बन चुका है, राजस्थान में शिमला बनने की आवश्यकता है। महाराज जी जैसा कोई मुख्यमंत्री वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बने तो शायद हो सकता है कि वहां पर भी ठंडक रहे। अब इस बात पर आता है, जहां तक बात करौली की है, आप एक इतने इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री हैं कि आपके राज्य में घटना होती है, हिंदू नववर्ष मनाने पर कुछ लोगों पर पत्थर फेंके जाते हैं और आप कहते हैं प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जिम्मेदार है तो फिर आप एक काम कर दीजिए ना, रिजाइन कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन होने दीजिए, प्रधानमंत्री से जवाबदेही मांग लीजिएगा। लेकिन अगर आप ले देकर 2014 में 9 राज्यों में सरकारों में थे, अब 2 में है, 2 राज्य भी 135 साल पुरानी पार्टी से अगर नहीं चलते, उनका आरोप है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है आकर। नहीं तो ये तो इससे भी बड़ी कमजोरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर भी अपना एजेंडा चला सकती है तो आप सरकार में रहकर इतने इनकॉम्पिटेंट क्यों हैं? ठीक है, जवाब मुकेश शर्मा। कमजोरी की बात है। अशोक गहलोत ने ये बात बोली कि बीजेपी चुनावी मोड में आ रही है, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रही है। जेपी नड्डा है, अब अमित शाह भी आएंगे, प्रधानमंत्री को संबोधित करना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या था? मुकेश जी, कोई नहीं बोलेगा। देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी जहर फैला रही है, सब जानते हैं, और सत्ता के लिए फैला रही है, और इसमें काफी हद तक कामयाब रही है। मुझे उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जहर कैसे फैला? जहां तक शिवम जी ने राज्यों का सवाल किया, अब देखिए बीच में नहीं, मैं 10-20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आप ही का वक्त है सर। जहर कैसे फैलाया? हमारी 2 राज्यों में सरकार जहर फैला रही है बीजेपी। कैसे? और जो लोग नवरात्रि में
गरीब लोगों के मुंह से रोटी छीन रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे राज्यों के नतीजे आते ही आप उनको आप गरीब के बच्चे hold छीन लिया आप लोगों ने महंगाई बढ़ाकर। नवरात्रि में शर्म आनी चाहिए आपको। आप बच्चों का दूध छीन रहे हैं, आप बच्चों की रोटी छीन रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। चुनाव हो गया, धनाधन भाव बढ़ाए जा रहे हैं, मर रहे हैं गरीब। रैली नहीं करनी है, आप रैली गरीब के करनी है बच्चे तो का राजस्थान में करो जाकर। दुर्बल हो गया जा रही है है, सत्ता आप डूब मरो चुल्लू भर पानी में। कौन सी रैली नहीं करनी नवरात्रि में तो है। पॉइंट पर जवाब दीजिए सीधा। शर्म करिए आप लोग। पॉइंट पर डूब जवाब मरिए आप दीजिए। लोग। मुसलमानों और मैं के कहना लिए चाहता बिजली हूं, के लिए क्यों आप कहा? महंगाई पर पर्दा पॉइंट डालने पर के जवाब लिए दीजिए, इधर आज उधर मत घर भागिए। बनाते हैं इस यहाँ देश भाषण में। नहीं चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हिंदुस्तान ऐसा में ना हो। लोकतांत्रिक देश गरीब में उठकर मुसलमानों चलते को नहीं ही दिल्ली की बिजली तरफ मिले। और राजस्थान सिंहासन में मिल जाता है ऐसा जब क्यों जब कहा? जब पब्लिक खड़ी हिंदुओं होती का है। वोट नहीं चाहिए। इस देश की पब्लिक हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। एक राजस्थान में। सेकंड, कह दो फिर। शिवम, कह दो ना सीधा सीधा। लेकिन एक मैं मुकेश शर्मा से दो सवाल पूछना चाहता हूं। मुकेश शर्मा ऑन स्क्रीन, मुकेश शर्मा को लेके आइए और गौरव भाटिया को बताइए। शिवम होल्ड ऑन, गौरव भाटिया एंड मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा एंड गौरव भाटिया, एक सेकंड। मुकेश शर्मा पहले मैं आपसे एक सेकंड। मुकेश जी, आप ही को मैं मौका दे रहा हूं। मेरा निवेदन है कि इत्मीनान से बात रखिए। आपने बोला बीजेपी जहर फैला रही है, यही बात राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि हिंदू नववर्ष पे शोभा यात्रा निकालना हिंदू मुसलमान है? क्या पत्थर फेंकने वाले सही थे? मैं आपसे अमित जी एक सवाल पूछ रहा हूं। हिंदू नववर्ष पर रैली निकालना कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। बिल्कुल मैं इसको तस्लीम करता हूं। ठीक है, हाँ, शोभा यात्रा जुलूस एक ही बात। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप बाकायदा कानूनन तरीके से आप निकालिए शोभा यात्रा। कौन आपको रोकता है? आप जबरदस्ती जाकर कहीं घुसेंगे और जबरदस्ती उन्माद पैदा करने के लिए आप शोभा यात्रा निकालेंगे, क्या ये जहर फैलाना नहीं है? तो क्या है? तो ये बीजेपी करा रही है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग नवरात्रि की दुहाई देते हैं वो बच्चों का दूध छीन रहे हैं। आपने बोली ये बात, आपने ये बात बोली, रिपीट कर रहे हैं गौरव भाटिया। कानूनी ढंग से शोभा यात्रा निकालनी चाहिए और बीजेपी जहर फैला रही है। जेपी नड्डा आए, वो अपने एक निजी कार्यक्रम में वहां पर थे। जेपी नड्डा गए, अब अमित शाह आएंगे। एक सेकंड, जहर पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड, मुकेश जी, अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, आपने अच्छा बोला, अपनी बात को रखा। अब आप गौरव भाटिया मत रहिएगा। देखिए, आपने बड़ा आरोप लगाया है देश की रूलिंग पार्टी पर। भगवान है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अरे चुनाव के नतीजे आते ही डूब के मर जाओ। गरीबों को मार दिया आप लोगों ने। ठीक है, डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। ठीक है, आपने बोला ना, गौरव भाटिया जवाब देंगे। देखिए, पहले तो बड़ी गंभीरता से एक बात कह दूं, इन्होंने कहा बच्चों का दूध छीन लिया। मैं तो कसम खा के कहता हूं, राहुल गांधी का दूध हमने नहीं छीना है, बिल्कुल नहीं छीना है। और जहरीले कोबरा कौन है मैं आपको बताता हूं। जो कहते थे सेक्युलरिज्म और हज सब्सिडी हजारों करोड़ रुपए की देते थे टैक्स पेयर के रुपए से, जहरीले कोबरा कौन है आपको मालूम है? जो सचार कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं कर पाए लेकिन तुष्टीकरण पूरा किया। जहरीले कोबरा वो है जो पूछते थे कि आर्मी में मुसलमान कितने हैं। आर्मी में सोचिए। और मैं एक बात कह दूं, अभी भी इन्होंने क्या कहा, उन्माद हिंदुओं ने फैलाया क्योंकि वो बाहर निकल के आए हिंदू नववर्ष मनाने। वो जबरदस्ती घुसे। कितनी ये गंभीर बात है। जबरदस्ती घुसे इसलिए पत्थर। हाँ, बिल्कुल। मतलब हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकालता है तो वो जबरदस्ती करता है और वो पत्थर मारे जाएंगे, उनको चोट लगेगी, वो मरेंगे। तो ये ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त रहेगी। मुकेश जी जवाब। सोनिया चालीसा पढ़ेंगे। मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि एनओसी मुस्लिम हिंदुओं को अगर शोभा यात्रा निकालनी है कांग्रेस शासित राज्यों में या फिर किसी और शासित राज्य में, वहां पर मुसलमानों से एनओसी लेना चाहिए कि आप पहले एनओसी दीजिए, उसके बाद हम शोभा यात्रा निकालेंगे? आप ये प्रक्रिया चाहते हैं हो जाए? You want a NOC? उत्तर प्रदेश में no आप objection करेंगे मास्क का। certificate from Muslim मोहल्ला। नवरात्रि की बात करेंगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। नहीं, शर्म नवरात्रों की बात करने के लिए शर्म आनी चाहिए। क्या बोल रहे? गर्व है हमें नवरात्रों पे। अरे आपको कह रहा हूं मिस्टर गौरव भाटिया, आप जवाब बोल जाते हैं? का आपने अभी तक क्या बोला? अरे चुप करो, जालीदार टोपी पहनने वाले नकली मुसलमान। जवाब नहीं आपके पास। कुरान की तुम्हें एक आयत नहीं पता है और यहाँ पे आके जालीदार टोपी पहन के बताते हो कि छेद कितने।
छंडी जैसा तुम्हारा दिमाग है, बेवकूफी छन के निकलती है। बेकार की बातें कर रहे हो, नवरात्रों के बारे में गलत बोलते हो। भगवान राम काल्पनिक है बोल जाते हो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों बोलते हैं भगवान राम काल्पनिक है? सोनिया गांधी से कभी किसी ने प्रूफ मांगा? कहां पैदा हुई थी? पूछा हमने? हिम्मत है बोलने के लिए दूसरे धर्मों के भगवान के लिए? काल्पनिक है, काल्पनिक है, बेकार की बात करते हैं। नहीं, एक विषय नहीं है ना सोनिया गांधी ने ऐसा बोला, ना सोनिया गांधी से किसी ने पूछा, ना सोनिया गांधी ने प्रूफ मांगा था। आप नहीं कर रहे हैं मिस्टर भाटिया, आप सोनिया जी पर कोई बात नहीं कहेंगे मिस्टर भाटिया। अरे छोड़िए, कोई सोनिया गांधी यहाँ की कोई रानी नहीं है कि डर जाए। उन्होंने, उनकी पार्टी ने हलफनामा किया था, क्या किया उन्होंने बताइए। और मैं तो आज एक बात कहूंगा, मुस्लिम बहुल इलाकों को बिजली तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हिंदू बहुल इलाकों को भी मिले, झूठ मत बोलिए। सिखों को भी मिले। देखिए, मैं सीज फायर करता हूं आप लोगों की, लेकिन शिवम त्यागी, एनओसी लेना चाहिए। अगर हिंदुओं को अपने नववर्ष पर शोभा यात्रा निकालनी है तो मुस्लिम मोहल्लों से एनओसी लेना चाहिए। इसकी प्रक्रिया हो सकता है देश में जल्दी शुरू हो जाए, एक दो राज्य ऐसा कर दे। अभी तो हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली के अंदर जल बोर्ड ने भी छुट्टियां वगैरह दे दी हैं। एनओसी कहां? अमीर जी, मैं तो कहता हूं मेरी मूंछें कटवा दो, मेरे को नमाज पढ़वा दो ना, बस इतना ही बाकी रह गया। और 2-4-5 साल अगर सरकार आ जाती कांग्रेस की तो यही करता है इस देश का हिंदू। करवा दीजिए ना, मैं चला जाता हूं, उठ के अभी चला जाता हूं नमाज पढ़ने। और कह रहे हैं देखिए सोनिया गांधी के बारे में मत बोलिए, मतलब वो कौन है? क्वीन विक्टोरिया है क्या वो? उनके बारे में गौरव जी बात नहीं कर सकते? कोई बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता भाई? कौन है वो? जो काम उन्होंने किया क्यों नहीं करेंगे? अरे कमाल की बात। चुप रहिए मीटमैन, चुप रहिए, बीच में चिल्लाइए मत इतना। अरे नहीं, इनका नाम मुकेश शर्मा है, आप मीटमैन बोले जा रहे हैं। मुकेश शर्मा नाम है इनका, मीटमैन बार बार बोले जा रहे हैं। ही इज अ मुकेश शर्मा, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। लेकिन आज का निष्कर्ष ये कि आप एनओसी की आवश्यकता है हिंदू नववर्ष पे शोभा यात्रा निकालने के लिए। मुस्लिम मोहल्लों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि हम शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, हिंदू शोभा यात्रा निकालना चाह रहे हैं तो सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। क्या ये बात है? कौन कहता है तुष्टीकरण, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? तो उसका जवाब है ये चिट्ठी, कि चिट्ठी उसका जवाब है। दूसरी चिट्ठी एक और जवाब है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए News 18। नमस्कार।